हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, ताकि जिससे कि आपको ओवरव्यू मिल सके कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, जिसके बेस पर आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएं। हालांकि जो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस है, लेकिन अगर आपको इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मीन होता है वो होता है पूंजी संरचना, कि हम अपने कैपिटल को किस तरह से बनाएं, क्या इसका सोर्स बनाएं, यानी किस तरह से इसको खींचें। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, द टर्म स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स, यानी किस तरह से अरेंजमेंट करें कि इसका भाई स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वर्ड है, इस स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि हम अरेंजमेंट करें। स्ट्रक्चर का मीन्स है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर का मीन है यहाँ पर अरेंजमेंट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, जिसका मतलब हो गया कि हम कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे करें फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, के अलग अलग सोर्सेज से, जो भी इसके स्रोत हों, सो दैट लॉन्ग टर्म फंड्स नीडेड, जिससे कि हम अगर लॉन्ग टर्म फंड्स को बनाएं, यानी कि अगर कैपिटल को इन्वेस्ट करें तो फॉर द बिजनेस आर रेस, यानी बिजनेस को रन करने के लिए एक जो बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है, जो बड़े फंड की जरूरत होती है, तो उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको ये पूरी करता है, यानी कि उसको सही तरीका देता है कि हम किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू प्रोपोर्शंस, ये प्रोपोर्शंस और कॉम्बिनेशंस, यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेफर्स करता है, किस चीज को रेफर्स करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि आपने देखा होगा कि आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए होंगे अकाउंटिंग वगैरह के, तो आपने देखा होगा कि उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, डिवेंचर्स होते हैं, लोन होते हैं। तो वो क्या है, वो एक कैपिटल स्ट्रक्चर ही है कि कंपनी उसको किस तरह से डील करती है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, एंड अदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये सब हमारी क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या हैं, ये हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट होती हैं। इन टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विच अ फर्म शुड रेज टू रन इट्स बिजनेस, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जिससे कि एक फर्म या कोई एक बिजनेस या कोई कंपनी अपने बिजनेस को रन कर सके। ठीक है ना। अच्छा, हर कंपनी यही कोशिश करती है कि जो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो ऑप्टिमल हो, यानी कि बेस्ट हो। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमल का मतलब होता है अनुकूलतम। ऑप्टिमल का मतलब होता है अनुकूलतम, यानी कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाए, यानी क्या होता है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इज द बेस्ट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दैट मैक्सिमाइजिंग कंपनीज मार्केट वैल्यू व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म, यानी किसी फर्म का या किसी कंपनी का इज द बेस्ट, किस रूप में माना जाता है, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। तो मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि इक्विटी समता, इक्विटी शेयर कैपिटल और डेब्ट को किस तरह से एक जो मैक्सिमम, यानी कि परफेक्ट रेशो, कि कितना हमें इक्विटी शेयर कैपिटल लगाना चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए और कितना हमें शेयर डेब्ट का, यानी कि बोरोइंग करना चाहिए, यानी बाहर से हमें लोन लेना चाहिए या बोरोइंग लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस को रन कर सकें। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि खाली आपने 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल लगाई और 10 लाख बाहर से ले लिया, ये प्रोपोर्शन बहुत खराब हो जाएगा। यानी कि एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए एक ये बहुत जरूरी है कि आपके जो कैपिटल लगा रहे हो, जो आप फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, उसके लिए एक प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए डेब्ट का और इक्विटी का। फाइनेंसिंग दैट मैक्सिमाइजिंग, जिससे होता क्या है, अगर आपके प्रोपोर्शन इक्विटी और डेब्ट के बहुत बढ़िया होंगे तो आपकी जो फर्म की वैल्यू या जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, और जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी जो कैपिटल है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ऑलरेडी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। तो ये है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जो एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए, ये रहा हमारा फीचर्स
और क्वालिटीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फीचर्स यानी कि लक्षण हम कह सकते हैं, इसके लक्षण या फिर इसकी क्वालिटीज। ये हो गए हमारे लक्षण, फीचर्स यानी कि लक्षण, और इसकी क्वालिटीज। क्वालिटी यानी कि गुण, यानी क्या गुण होने, क्वालिटीज यानी कि गुण, यानी कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या लक्षण होने चाहिए, यानी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला, सिंप्लिसिटी। यहां मैं जो हेडिंग है ना इसके, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप थ्योरी तो बना के लिख ही लोगे, एटलीस्ट मैं इसकी जो हेडिंग है वो आपको समझा दे रहा हूं कि हेडिंग में आपको किस तरह से डील करना, क्या लिखना है इसके अंदर। पहला दे रखा है सिंप्लिसिटी, ये एक हेडिंग है। सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सरल, कैसा होना चाहिए, सिंपल। होता क्या है कि अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उसमें पैसा लगाने वाले होते हैं कंपनी में, उनको दिक्कत आएगी। वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने में अगर समझ नहीं पाएंगे तो उसमें पैसा कैसे लगाएंगे। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सरल हो, जिससे कि जो बाहर पैसा लगाने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आसानी से आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको समझ सकें और उसमें पैसा लगा सकें। ठीक है। नेक्स्ट बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोचशीलता। अब क्या होता है ये, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, यानी जब चाहे, जब जरूरत पड़े आपको, आप उसको चेंज कर सकें। मीन टू से, अगर आपको हो सकता है कि आगे जाके लोन ले, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, मगर अगर आप चाहते हैं आगे जाके उसमें प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स भी हों, यानी हम बाहर से थोड़ी लोन ले सकें, एक फंड ले सकें, जिससे कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें। तो उसके लिए ये चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकें। ठीक है ना। तो उसे एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसकी जो चेंजेस हैं वो उसमें आसानी हो करने में। नेक्स्ट है थर्ड, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या है, न्यूनतम पूंजी लागत। यानी कि एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है कि जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो कम से कम हो। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास इक्विटी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लोन्स हो सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं। तो हर एक सोर्स की क्या होती है, अपनी एक कैपिटल कॉस्ट होती है। तो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं, यानी एक कैपिटल स्ट्रक्चर वाले को ये सोचना चाहिए कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम हो, जिससे कि उसको क्या हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी को रिटर्न अच्छी मिल सके। और अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है तो इन्वेस्टर्स आसानी से उसमें पैसा लगाने को राजी हो जाते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक उस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो बनी रहती है और बढ़ती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ, मिनिमम रिस्क। अब ये मिनिमम रिस्क यानी कि न्यूनतम जोखिम, ये क्या होता है, देखिए जो भी बिजनेस करता है तो उसमें रिस्क तो होता ही होता है, ये बात सबको मालूम है। लेकिन अब ये मिनिमम रिस्क ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपने डिबेंचर्स या लोन ज्यादा आपने इशू कर दिए। हुआ क्या कि बोरोइंग्स, भाई अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो आपने देखा होगा जो डिबेंचर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो उसके शुरू में दे रखी होती है, यानी आपको हर साल इतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। किसको, डिबेंचर्स होल्डर्स को। अब अगर डिबेंचर्स होल्डर से आप इतना ज्यादा पैसा ले लेंगे कि रिटर्न इतनी हो नहीं रही है और आपको इंटरेस्ट इतना ज्यादा देना पड़ रहा है ह्यूज अमाउंट में, तो आपकी कंपनी तो बंद हो जाएगी। इसलिए एक अच्छा वे ये है कि आप एक अच्छा प्रोपोर्शन ये तैयार करें कि इक्विटी और डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमल रहे, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है, यानी कि आपका जो जोखिम है, फाइनेंशियल रिस्क है, ये फाइनेंशियल रिस्क में ही आता है। इंटरेस्ट वगैरह देना या डिबेंचर्स पे, यानी कि लोन्स जो शेयर्स वगैरह हैं उन पे डिविडेंड देना, ये सब क्या है, फाइनेंशियल रिस्क के ही पार्ट है। तो उसको, फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए आप एक अच्छा प्रोपोर्शन बना सकें एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट है एडिक्वेट लिक्विडिटी, पर्याप्त तरलता। ये लिक्विडिटी क्या होती है, यानी कि तरलता। हाँ जी, तो एडिक्वेट लिक्विडिटी यानी कि पर्याप्त तरलता। होता क्या है कि जो कंपनी होती है उसके पास अगर डिबेंचर्स होते हैं तो उसके पास शॉर्ट टर्म्स लोन्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह देना होता है, जो हर साल के खर्चे होते ही होते हैं, जो फाइनेंशियल खर्चे होते हैं। अब होना क्या है कि जो कंपनी है, एक अच्छी कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने पर एनम वाले खर्चे, यानी कि जो शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज हैं, वो उनको समय समय पर चुकाती रहे।
यानी डिबेंचर्स का अगर लोन बना तो डिबेंचर्स का लोन सही टाइम पे पेड कर रही है। शेयर्स पे जो भी डिविडेंड बना वो उनको सही टाइम पर पेड कर रही है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो कैपेसिटी है कंपनी की लायबिलिटी को लेकर वो बनी रहती है और एक अच्छी तरलता, अच्छी लिक्विडिटी उसी कंपनी में आती है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न यानी कि अधिकतम प्रत्याय। अधिकतम प्रत्याय यानी कि मैक्सिमम रिटर्न। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो कंपनी है उसके जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर में ये होना चाहिए कि उसको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके, मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंट्रोल यानी कि अधिकतम नियंत्रण। अधिकतम नियंत्रण यानी कि मैक्सिमम कंट्रोल। ये मैक्सिमम कंट्रोल किसके पास होता है? ये मैक्सिमम कंट्रोल जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये उनके पास होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट होता है कि वो उसमें ये बोर्ड मीटिंग में जाके वो वोट वगैरह दे सके। तो मैक्सिमम कंट्रोल ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जो शेयर होल्डर्स के हाथों में ही हो। मीन टू से कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी आ जाती है कि जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स होते हैं उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ कंट्रोल, कुछ ना कुछ उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए कि मैक्सिमम कंट्रोल, अधिकतम कंट्रोल जो है किसके हाथ में हो? वो शेयर होल्डर्स के हाथ में ही हो, ना कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स के हाथ में। यहाँ शेयर होल्डर्स से मतलब यहाँ पर जो कंपनी के मालिक होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, ना कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स। नेक्स्ट है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट यानी कि वैधानिक आवश्यकताएं। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या होंगी? लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि कंपनी का जो मोटिव हो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं हो, बल्कि साथ साथ वो जो देश की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी उसको पूरा करने ही पड़ेंगे। मीन टू से कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो वो सही टाइम पर टैक्स वगैरह भी सरकार को देती रहे, जो कि सोशल जो है वर्किंग है, यानी कि वो अपना जो लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी वैधानिक आवश्यकताएं वो पूरी करती रहे। यानी कि अब जैसे कुछ कंपनीज जो हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि वहां से अपने शेयर्स को डील करती है, तो उसकी कुछ कंप्लायंस हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, तो वो कंप्लायंस भी उसको पूरी ही करनी चाहिए। यानी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हों एक कंपनी को पूरी करनी चाहिए और उसके लिए एक कैपिटल स्ट्रक्चर एक अहम रोल निभाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सब। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो फैक्टर्स वगैरह हैं वो समझाऊंगा और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम लोग चलेंगे। ये मेरा एक ओवरव्यू देने का तरीका था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस ओवरव्यू से आई होप आपको हेल्प मिलेगी कि आपको इसको कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन किस तरह से डील करना है। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा।